एक बार की बात है, एक बहुत बड़े साहूकार, बहुत बड़े, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो वो साहूकार बहुत धनपति थे, वैभवशाली थे। अब देखो, बहुत बड़े नगर में कई संतों का आगमन होता रहता है, महापुरुष वैष्णव जन आते रहते हैं। तो वो जो भी ब्राह्मण आए, जो भी वैष्णव आए, तो केवल उनसे वो वही प्रश्न करते कि हे नाथ, आप बताओ कि मेरा भविष्य कैसा है, मैं कितने दिनों तक रहूंगा, मेरी पीढ़ी कैसे रहेगी, मेरा धन कैसे बढ़ेगा। व्यक्ति यही तो पूछते हैं महापुरुषों से, कारोबार कैसे चलेगा, परिवार कैसा रहेगा, घर बार कैसा रहेगा कि नहीं। तो ये साहूकार जितने भी वैष्णव आते, जितने भी भक्त आते, उनसे केवल वही प्रश्न करते और अंतिम में जाते समय पूछते, आप बताओ कहे मेरी जीवन अवधि कितने दिनों की है, आप मेरे हाथों की राशि देख करके बता दीजिए। तो महापुरुष आते अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुसरणों से वो उनको उत्तर दे देते। एक बार उसी नगरी में घूमते फिरते हुए एक बहुत बड़े महापुरुष, बहुत बड़े संत जो सच्चे वैष्णव भक्त थे, भगवान बिहारी जी थे। तो वो जब आए तो साहूकार को पता चला कि उसके राज्य में एक बहुत बड़े वैष्णव ब्राह्मण आए हैं। उन्होंने जाकर के यथाचित पूजन की, अर्चन की, और पूजन अर्चन करने के बाद फिर से वही प्रश्न किए कि हे वैष्णव जी, हे संत जी, हे ऋषिवर, आप बताओ कहे हमारे हाथ की राशि देख करके कि हमारी जीवन की अवधि कितने दिनों की, हम कितने दिनों तक जीवित रहेंगे। महापुरुष को किसी ने बता दिया था कि यहाँ के जो साहूकार हैं वो हर किसी व्यक्ति से, हर किसी वैष्णव से, हर किसी संत से आकर के केवल अपने ही बारे में पूछते हैं। तो उनको तो पहले से पता चल गया था। अब देखिए उनके हाथ की राशि। तो महापुरुष ने कहा, भैया मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात है कि जितना भी तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, सब अच्छा है, लेकिन इसी धन संपत्ति के चक्कर में इसको और आगे बढ़ाने के लिए तुमने कईयों के साथ लड़ाई की, कईयों के साथ दुश्मनी छेड़ी। जीवन में वही तो करते हैं इंसान आगे बढ़ने के लिए। एक घर हो जाए तो व्यक्ति को और चाह होती है डबल घर हो जाने की। एक मंजिला हो जाए तो व्यक्ति बार बार सोचता है कब से ये डबल मंजिला हो, सोचते हैं। तो चाह कभी खत्म नहीं होती। यहाँ पर महापुरुष ने देखकर बताया, भैया मैं सत्य कहूंगा, तुम्हारे जो जीवन की अवधि है, तुम केवल 15 दिन के मेहमान हो। अब उस साहूकार को बता दिया गया कि आप 15 दिन के मेहमान हो, 15 दिन तक जीवित रहोगे। साहूकार ने सोचा, भैया देखो कहे 15 दिन तक मैं जीवित रहूंगा, तो आप बताओ इसके लिए फिर मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे कौन से अच्छे कर्म करने चाहिए। उस वैष्णव ने कहा, आप कुछ मत करो, कहे आपने जितने लोगों से दुश्मनी ठानी हो, जितना बुरा कर्म किया हो, वो सब चीज सुधार लो, और आपको जितना अच्छा लगे आप वो करो, कहे। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा वैष्णव की बात को सुन करके उस साहूकार ने घर में आए और घर में आकर के 15 दिन में अपनी पूरी काया पलट दी। जिससे लड़ाई हुई थी जाकर के माफी मांगने लगे कि भैया कहे माफ कर दो, हमने अगर आपसे कोई लड़ाई की होगी, कोई दुश्मनी छेड़ी होगी। दूसरे के पास जाकर के जिससे कर्ज लिए थे कर्ज देने लगे। मतलब उनको उनकी मृत्यु पता चलने के बाद वो अच्छा कर्म करने लगे। जब तक मृत्यु का कोई खबर नहीं था, कोई शोर खबर नहीं था, तब तक वो इतना बुरा कर्म करता रहा, इतना बुरा कर्म करता रहा कि यहाँ तक धन पाने की लालच में उन्होंने कईयों को मरवा भी दिया। व्यक्ति वही तो करता है, होता है कि नहीं? आप लोग बताओ तो जरा, होता है ना? अपन एक हफ्ता हो गए, 10 दिन हो गए, समय बीतते गए, 15 दिन भी निकल गए। 15 दिन निकलने के बाद वो साहूकार सोचने लगा, भैया उस वैष्णव ने तो कहा था कि मेरे 15 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, लेकिन 15 दिन तो बीत गए, अभी तक मृत्यु आई नहीं। दौड़ा दौड़ा फिर से गया वो वैष्णव के पास। आप कैसे भाई मुझे गलत गलत संदेश देते हो? आप अच्छे जानते हो कि नहीं? हाथ हाथ देखने आता है कि नहीं आपको? वैष्णव ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्या कहा वैष्णव ने।
एक बात बताओ कहे इन 15 दिनों में आपने क्या किया? साहूकार बताने लगा, मैंने इन 15 दिन में एक फुटी कौड़ी काम नहीं किया, ना तो धन बचाया, ना परिवार पर ध्यान दिया, बस इतना किया कि जिनसे मेरी लड़ाई होती थी उनसे जाकर के माफी मांग ली। और क्या किए? तो कहते हैं जिनसे मैंने उधारी ली थी उनको मैंने वापस कर दिए। कहने का मतलब है मृत्यु पता चलने के बाद उसने वो कर्म किया जो उन्होंने पहले कभी किया नहीं था। तो गति वही होनी चाहिए हर किसी को। मृत्यु कब आ जाए किसी का कोई पता नहीं। तो अपनी मृत्यु को हर किसी जीव को याद रख करके कर्म करना चाहिए, ताकि इसी डर से व्यक्ति अच्छे कर्म तो करते हैं। और ऐसे इसी मृत्यु के भय से कंस ने बहुत बड़ी सभा, बहुत बड़े अपने राज्य भवन में राक्षसों को निमंत्रण दिए, जिसमें हजारों बलों के व्यक्ति आए थे, राक्षस दैत्य इत्यादि आए हुए थे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय।